नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस समय हम लोग 9वीं कक्षा के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। ये देखिए, आपका 13वां प्रश्न है गद्यांश के अनुच्छेद का। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानामुत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। तो इस अनुच्छेद वाले प्रश्न में तीन टाइप के प्रश्न आते हैं। एक पदेन, एक पद वाले, जो कि 1 अंक के होते हैं। पूर्ण वाक्यन, जो कि 2 अंक के होते हैं। और तीसरा टाइप का प्रश्न होता है यथा निर्देशम उत्तरत का, वो भी 2 अंक का होता है। तो यह जो आपका अनुच्छेद है ये 5 अंक का आता है। तो 3 अनुच्छेद आते हैं, तो ये 15 अंक के अनुच्छेद ही इस भाग में आते हैं। तो आपको प्रश्न हल करने के पहले अनुच्छेद को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना पैसेज को पढ़े आप उत्तर नहीं दे सकते। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद जो आपका दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः, उस पाठ का है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, प्राचीन काल में किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एका एक निर्धना वृद्धा, निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याह चा एका, और उसकी, एका एक, दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है बेटी, उसकी एक बेटी, विनम्रा मनोहरा चा आसीत, विनम्र और मनोहर थी। एकदा, एक बार, माता अस्थाल्याम तंडुलान निक्षिप, अस्थाल्याम थाली में, तंडुलान निक्षिप चावलों को रखकर, पुत्रीम आदिदेश, अपनी बेटी को आदेश दिया, सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावलों की पर्शियों से रक्षा करो। तो आप लोगों की माता भी जब गेहूं सुखाने के लिए डालती है तो आपसे कहती है ना, गेहूं की पर्शियों से रक्षा करो। तो वैसे उस पुत्री की माता भी चावल को धूप में रख के पुत्री से कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रा का कह, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम, वहां पर आया, ना एतादृशः, इसकी तरह नहीं। अब इसकी क्या विशेषता है, स्वर्ण पच्छः, सोने के पंख वाला, रजत चंचुः, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टा, सोने का कौवा पूर्व में उस बालिका के द्वारा नहीं देखा गया था, क्योंकि ऐसा विचित्र कौवा उस बालिका ने पहले कभी नहीं देखा था। तम, उसको, उसको किसको, उस कौवे को, तंडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए, हसंतम चा, और हंसते हुए, बिलोक, देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना प्रारंभ कर दी। तम, उसको, निवारयंती, उस कौवे को हटाती हुई, सह प्रार्थयत, सह वह कौन, वह पुत्री, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ भस्य, चावलों को मत खाओ, मम माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, अत्यंत गरीब है। स्वर्णपच्छा का कहा, प्रोवाच, सोने का कौवा बोला। प्रोवाच का क्या अर्थ है, अवदत, अर्थात बोला। क्या बोला, माँ शुचः, माँ मतलब मत, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद वही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के समीप में, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका, प्रसन्नचित बालिका, निद्राम अपि न लेभे, बालिका खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाई। यहाँ तक यह पैसेज है। अब इसके बाद प्रश्न देखिए, आखंड है, एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, एक पद में उत्तर देने हैं और केवल 2 प्रश्न करने हैं। और ये आधे आधे नंबर के प्रश्न हैं, अर्थात एक पदेन 1 नंबर का है, यानी एक प्रश्न आधे अंक का है। तो पहला प्रश्न है, निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत, निर्धन वृद्धा स्त्री कहाँ रहती थी। तो पहली पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रामे। तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप, ग्रामे, लिख लिया। चलिए दूसरा प्रश्न है, का रोधितुम आरब्धा, कौन रोना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए अनुच्छेद में आया हुआ है, हसंतम काकम बिलोक बालिका रोधितुम आरब्धा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बालिका। क्या हो जाएगा बच्चों, बालिका। साथ के साथ आप नोट करते चलें। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या बताया हमने, ग्रामे, और दूसरे प्रश्न का बालिका। तीसरा प्रश्न है, कह तंडुलम मूल्यम दास्यति, कहा कौन, तंडुल मूल्यम दास्यति, चावलों का मूल्य देगा। तो कौन देने के लिए कह रहा है, कौवा। तो क्या उत्तर होगा, काकः, लिख लीजिए, काकः। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है।
दो करने हैं आप आधे आधे अंक के। इसके बाद जो बा खंड होता है वह पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें भी केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो करने हैं। और ये एक एक नंबर के, इस प्रकार ये 2 अंक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका काकः किम प्रोवाच, कौवा क्या बोला। तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए सही तरीका यही है कि जो इसका क्रियापद है, क्रियापद को पकड़िए और अनुच्छेद में देखिए कहां पर ये क्रियापद आया हुआ है। तो देखिए मिल गया, ढूंढ लिया आपने। ये देखिए लिखा हुआ है काकः प्रोवाच, कौवा बोला। अब इसको यहीं से बिल्कुल लिख लेना, काकः प्रोवाच माँ शुचः सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। यहां तक आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए काकः प्रोवाच माँ शुचः सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। तो आपका दूसरा प्रश्न है माता पुत्रीम किम आदिदेश, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया। तो देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है तंडुलान निक्षिप पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो इस पंक्ति में आपको इसका उत्तर मिल गया। तो कैसे लिखेंगे, माता पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तीसरा प्रश्न है आपका बालिका कथा रोदितुम आरब्धा। अब यहाँ पे जो बच्चों कथा लिखा हुआ है यह गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था किमर्थम, बालिका ने क्यों रोना प्रारंभ कर दिया। तो इसका उत्तर यहाँ से देखिए काकम तंडुलान खादंतम हसंतम चाबिलोक बालिका रोदितुम आरब्धा, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, बालिका काकम तंडुलान खादंतम हसंतम चाबिलोक रोदितुम आरब्धा। बालिका ने रोना क्यों प्रारंभ किया, क्योंकि कौवा जो है हंसते हुए उसका चावल खा रहा था। तो इस तरह से आप पूर्ण वाक्य के प्रश्न को लिखेंगे और 2 अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आता है यह महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न में बच्चे गलती ज्यादा करते हैं। एक पदेन और पूर्ण वाक्यन की तरह भी बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिख देते हैं, जबकि इसमें लिखा हुआ यथा निर्देशम उत्तर, अर्थात हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश होगा। तो उस निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, धनिकः इत पदस्य विपरीत आर्थकम पदम अनुच्छेदात छित्त्वा लिखत। अब इस प्रश्न को आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पढ़ने से आपको ज्ञात हो गया कि इसमें धनिकः इस पद का विपरीत अर्थक पद, विपरीत अर्थक पद जानते हैं ना, जो विलोम शब्द होता है। तो धनिकः माने क्या होता है, अमीर। तो इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा विपरीत पद आया हुआ है, निर्धना। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धना। फटाफट नोट करिए, निर्धना। दूसरा प्रश्न है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। अत्र दास्याम इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे जो दास्याम क्रियापद है इसका कर्ता पद क्या होगा, तो क्या होगा अहम, क्योंकि दास्यामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका जो कर्ता होगा वह होगा अहम। तीसरा प्रश्न है आपका खादय इत अर्थे किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, खादय इस अर्थ में कौन सा पद अनुच्छेद में आया हुआ है। तो खादय का अर्थ होता है खाऊ, तो उसके लिए देखिए अनुच्छेद में आया हुआ है भक्षय। क्या आया हुआ है, भक्षय। तो बस फटाफट नोट कर लीजिए भक्षय। तो यह प्रश्न बहुत आसान होता है लेकिन बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। एक पदिन पूर्ण वाक्य तो वो लिख लेते हैं लेकिन इस प्रश्न में गलती ज्यादा होने की संभावना होती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि इसमें क्या पूछा गया है वही आप एक शब्द में या 2 शब्द में लिखिए। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न आता है पद्यांश का, अर्थात जो श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से एक श्लोक आएगा और उसमें से आपको प्रश्नोत्तर करने होंगे। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत। श्लोक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसमें भी पहले वाले पैसेज की तरह ही एक पदेन पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशम 3 टाइप के प्रश्न है और यह भी 5 अंक का प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चायो अवधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। तो इसका अर्थ क्या होगा, धर्म सर्वस्वम श्रेताम, धर्म की सभी बातों को सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम का क्या अर्थ होता है, सभी धर्मों की बातें या धर्म की सभी बातों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा और सुन करके, चा एव अवधार्यताम, इसमें 3 पद हैं, चा एव और अवधार्यताम। तो चा का अर्थ होता है और एव का अर्थ होता है ही, अवधार्यताम का अर्थ होता है धारण करना चाहिए। तो क्या अर्थ होगा इसका, सुन करके धारण करना चाहिए, यानी हमने धार्मिक बात, धर्म की बात सुनी और उसको सुन करके अपने मन में अपने हृदय में धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए व्यवहार में। आत्मनः प्रतिकूलानि, और आत्मनः जो व्यवहार अपने आप को अच्छा न लगे, प्रतिकूलानि जो अपने
प्रतिकूल हो वह व्यवहार परेशान न समाचरित, वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यह श्लोक पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण भी है, साथ ही साथ हमें अपने जीवन में भी अपनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें यह सिखाता है कि जो व्यवहार हमें स्वयं पसंद नहीं है वह व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। आप चाहते हैं सभी लोग आपसे प्रेम से बोले, तो आप भी सबसे प्रेम से बोलिए। ये श्लोक का अनुवाद हुआ। अब प्रश्न देखेंगे। आखंड है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न है किम श्रूयताम, क्या सुनना चाहिए। तो पहली पंक्ति में आया था धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म सर्वस्वम। लिख लिया, फटाफट लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है श्रुत्वा च किम क्रियेताम, सुन करके क्या करना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर बताया सुन करके क्या करना चाहिए, अवधार्यताम। फटाफट लिखते रहिए, क्या हो जाएगा, अवधार्यताम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रतिकूलान केसाम न समाचरेत, प्रतिकूलान जो अपने प्रतिकूल व्यवहार है, आचरण है, वह किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो देखिए श्लोक में ही लिखा हुआ है परेशान, तो इसका उत्तर हो जाएगा परेशान। तो इस तरह से एक पद इनके उत्तर आपने लिख लिए। अब इसके बाद आता है पूर्ण वाक्यन। इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है किम अवधार्यताम, की मतलब क्या, अवधारता मतलब धारण करना चाहिए, यानी जो एक पदिन वाला प्रश्न था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो क्या धारण करना चाहिए, इसका उत्तर देखिए लिखा हुआ है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाएव अवधार्यताम। तो इसका उत्तर लिखेंगे धर्म सर्वस्वम अवधार्यताम। जो धर्म की सभी बातें हैं उन्हें हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है किम ना समाचरेत, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो श्लोक की दूसरी लाइन है, पूरी लाइन वैसे की वैसे लिख देंगे आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत, जो व्यवहार अपने आप को अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियेताम, धर्म की सभी बातों को सुनकर क्या करना चाहिए। तो जो पहला प्रश्न था वही उत्तर इसमें भी आएगा, बस केवल बीच में श्रुत्वा लगा देंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। तो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट का और थर्ड का उत्तर मिलता जुलता है। इसके बाद तीसरा खंड है यथा निर्देशम उत्तरत, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी 2 अंक का है, 3 दिए गए हैं, 2 करने हैं। कितने करने हैं, 2। तो पहला है अनुकूलानि इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम श्लोकात चित्वा लिखत। अनुकूलानि इसका विपरीत पद अर्थात विलोम शब्द आपको श्लोक से चुनकर लिखना है। तो अनुकूल मतलब क्या होता है, जो अपने लिए अच्छा हो। तो इसका क्या आया है देखिए प्रतिकूलानि। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक ट्रिक ये भी है कि यहाँ पे देखिए कूलानी आनी आया हुआ है, तो श्लोक में आने वाला पद कौन सा है, प्रतिकूलानी। तो अगर आप इसको इसका अर्थ नहीं आ रहा है तो इस ट्रिक का उपयोग करके भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है अन्य साम इत अर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो अन्य साम का अर्थ होता है दूसरों का या दूसरों के लिए। तो इसके लिए कौन सा पद है श्लोक में, परेशान। फटाफट नोट करिए क्या हो जाएगा, परेशान। अन्य साम समानार्थक पद है परेशान। तीसरा प्रश्न है आपका आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अत्र समाचरेत इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इसका कर्ता पद कौन सा है, कर्ता पद मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आत्मनः। तो अगर वाक्य का कर्ता या क्रिया पूछे तो आपको श्लोक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो वाक्य दिया गया है उसी में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कर्ता पद का मतलब होता है सब्जेक्ट और क्रिया पद का मतलब होता है वर्ब। तो इस तरह से आपने 2 अनुच्छेद पढ़ लिए। अब तीसरा अनुच्छेद आपका आता है नाट्यांश का, जो कि 15वें क्वेश्चन के रूप में है और यह भी 5 अंक का है। देखिए प्रश्न लिखा गया है संवादान पठित्वा, संवाद को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। तो इसके लिए भी हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, नाट्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े उत्तर हम नहीं ढूंढ सकते। बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ा नहीं और पड़ोसी से पूछ रहे भैया इसका उत्तर क्या होगा बता दो। अरे स्वयं आप पढ़िए, आपने साल भर पढ़ा है ना, तो आपको 100% आ जाएगा। एक बार पढ़िए तो अनुच्छेद को। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद जो आपका तीसरा पाठ है गोदोहनम, उस पाठ का है। तो गोदोहनम की कहानी आपको याद है ना, चंदन और मल्लिका की। देखिए लिखा हुआ है चंदनहा, चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को दृष्टवा देख करके अहम मैं जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि,
तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू को देखकर मैं अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। किम ना जानासि तुम इदम, क्या तुम इसको नहीं जानती हो? मल्लिका, इसके बाद मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी भली प्रकार जानती हूँ। परम, परंतु एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। चंदनः, इसके बाद चंदन कहता है, त्रहि तो शीघ्रम एव पूजनम संपादे, शीघ्र ही पूजा संपादित करो। प्रसादम चा देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका, मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र पूजनम ना भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम, मैं स्व सखी सह, अपनी सखियों के साथ, स्व कल प्रातः, सुबह के समय, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम चा करिष्यामः, और वहां हम लोग गंगा स्नान करेंगे और धार्मिक यात्रा करेंगे। तो यह अनुच्छेद चंदन और मल्लिका के संवाद के रूप में है। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, केवल 2 प्रश्न करने हैं और यह 1 नंबर का प्रश्न है। तो फर्स्ट है, कानि पूजा निमित्तानि संति, कौन पूजा के लिए थे? तो देखिए यहाँ पे आया हुआ है मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोदकानि। फटाफट लिखिए, मोदकानि। लिख लिया? बहुत अच्छे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह प्रसादम इच्छति, कह माने कौन, प्रसादम माने प्रसाद, इच्छति माने चाह रहा था। तो कौन प्रसाद चाह रहा है? तो देखिए चंदन के कथन में आया हुआ है, शीघ्रम पूजनम संपादय प्रसादम चा देहि, जल्दी पूजा संपादित करिए और प्रसाद मुझे दीजिए। तो कौन प्रसाद मांग रहा है? चंदनः। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंदनः। फटाफट लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मल्लिका का भी सह गमिष्यति, मल्लिका किसके साथ जाएगी? तो का भी, यहाँ पे का भी आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अहम स्वसखा प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तो का भी के स्थान पे इसका उत्तर हो जाएगा स्व सखी। का भी मतलब किसके साथ, और स्व सखी का अर्थ होगा अपनी सखियों के साथ। तो फटाफट लिखिए, स्व सखी। तो हो गए तीनों प्रश्न। इसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरत का प्रश्न आता है और इसमें भी केवल 2 करने हैं और 2 अंक का है। पहला प्रश्न है, चंदनः किमर्थम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः आसीत्, चंदन किस लिए अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था? देखिए चंदन के कथन में पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, तो हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तो किमर्थम मतलब किस लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए इस तरह से लिखेंगे, चंदनः मल्लिका यह हस्त निर्मितान मोदिकान दृष्ट्वा जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः आसीत्। चंदन जो है मल्लिका के हाथ के बने हुए लड्डू को देखकर अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, क्योंकि वो उसकी पत्नी है तो अपनी पत्नी का भोजन उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है, मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति, मल्लिका सुबह कहाँ जाएगी? तो देखिए मल्लिका के कथन में है, अहम स्वसखी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब इसका उत्तर जो है अहम के स्थान पर आपको मल्लिका लिखना है, क्योंकि प्रश्न में मल्लिका है और जहां पे गमिष्याम है वहां पे गमिष्यति लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अहम था उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, लेकिन यहाँ मल्लिका प्रथम पुरुष एक वचन की करता है, तो यहाँ पे गमिष्यति लिखेंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? मल्लिका प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यति। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपका, चंदनः किम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्ति, चंदन किसको नियंत्रित करने में असमर्थ है? किसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है? तो देखिए पहली लाइन में आया है जिह्वा लोलुपताम, तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? चंदनः जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः आसीत्, चंदन अपनी जिह्वा की लोलुपता, जो उसकी जीभ ललचा जाती है मल्लिका के हाथ का भोजन देख करके, उस पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। तो इसके बाद आपका साखंड आता है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, समर्थः इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम संवादात हित्वा लिखत। समर्थः इस पद का आपको विपरीत पद, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि तीनों पैसेज में पहला प्रश्न विलोम शब्द का है, तो आप पाठ पढ़िए तो उसमें जो पद दिए गए हैं उसका विलोम शब्द भी आप याद रखें। तो समर्था माने होता है समर्थ, तो इसका विलोम शब्द होगा असमर्थ, लेकिन असमर्थ जो है अनुच्छेद में आया नहीं है, उसके लिए आया हुआ है अक्षमः। देखिए चंदन के कथन में लिखा हुआ है नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षमः। फटाफट लिखिए, अक्षमा का अर्थ होता है असमर्थ।
दूसरा प्रश्न है परमेतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। अत्र सन्ति इस क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में सन्ति क्रियापद है, इसका कर्ता पद अर्थात सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसका सब्जेक्ट है मोदकानि। जल्दी से लिखिए क्या हो जाएगा? मोदकानि। इसके बाद तीसरा प्रश्न है त्वरितम इत अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। त्वरितम इस अर्थ में कौन सा पद यहाँ पे प्रयुक्त है? अर्थात त्वरितम का पर्याय पद आपको अनुच्छेद से चुनकर लिखना है। तो त्वरितम का अर्थ होता है जल्दी से। तो देखिए चंदन के कथन में आया था त्रय शीघ्रमेव पूजनम संपादय। तो त्वरितम का पर्याय पद होगा शीघ्रम। लिख लीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा? शीघ्रम। लिख लिया? बहुत अच्छे। तो इस तरह से आपने 15 अंक के जो अनुच्छेद आते हैं 3 टाइप के, गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश के, उसको कर लिए। इसके बाद वाला प्रश्न बच्चों क्या होता है? प्रश्न निर्माण का, और यह भी 4 अंक का होता है। तो देखिए 16वें प्रश्न में लिखा हुआ है रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो यहाँ वाक्य दिया होता है, वाक्य में एक पद रेखांकित होता है जिसको आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए बच्चों आप किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद कर लीजिए, और सप्त ककार जिसको इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं उसी को संस्कृत में सप्त ककार कहते हैं। तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो ऊपर दिखाई दे रही आई बॉल पे क्लिक करके आप किम शब्द के रूप लिख लें और सप्त ककार को याद कर लें। तो यह प्रश्न आपके लिए पेपर में आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। और इस वाक्य में स्वर्णकाकम रेखांकित पद है। इसका अर्थ है सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना कर रही है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? किसको हटाती हुई? तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम ध्यान देते हैं जो रेखांकित पद है उसका मूल शब्द क्या है। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? स्वर्णकाक, जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो बस इसकी विभक्ति पता चल गई। यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, तो आपको किम शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लगाइए और पूरा वाक्य ऐसे के ऐसे लिख करके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिए। हो गया आपका प्रश्न निर्माण, और आप एक वाक्य लिख करके 1 नंबर प्राप्त करने में सफल हो गए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। दूसरा वाक्य है मह्यम मोदकान रोचन्ते। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो मह्यम में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पे किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद लगाइए। तो क्या बन जाएगा? कसमय। तो वाक्य होगा आपका कसमय मोदकान रोचन्ते। किसको लड्डू अच्छे लगते हैं। तीसरा प्रश्न है सूर्योदयात पूर्वमेव सह तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पूर्व ही वहां पर उपस्थित हो गई। तो सूर्योदयात में देखिए सूर्योदय शब्द आकारांत पुल्लिंग है, इसमें पंचमी विभक्ति है। तो बस किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लगाइए। तो क्या हो जाएगा? कस्मात। तो वाक्य बनाइए क्या बनेगा? कस्मात पूर्वमेव सह तत्र उपस्थिता। चौथा वाक्य है आपका वृक्षाः फलम न खादन्ति। पेड़ फल नहीं खाते हैं, और वृक्षाः रेखांकित पद है, तो प्रश्न बनेगा कौन फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षाः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो पुल्लिंग का रूप किम शब्द के कैसे चलते हैं? कह कौ के। तो बस वृक्षा के स्थान पे के लगाइए और पूरा वाक्य वैसे लिख दीजिए। तो क्या बनेगा? के फलम ना खादन्ति। कौन फल नहीं खाते हैं। पांचवा वाक्य है आपका खला नाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। खला नाम दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। यहाँ खला नाम में इसका मूल शब्द है खल, जो कि बालक की तरह आकारांत पुल्लिंग शब्द है, और यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। तो बस किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद बनाइए। क्या बनेगा? केसाम। तो केसाम लगाइए और प्रश्न निर्माण करिए। तो क्या वाक्य बनेगा? केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। तो इस तरह से आप किम शब्द का रूप याद करके प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। और इसमें देखिए 5 दिए गए हैं, 4 करने हैं और 4 अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो यह प्रश्न 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा दोनों कक्षाओं में आएगा, फाइनल टर्म में आएगा। तो आप जो है अभी से किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद कर लें, तो इस प्रश्न के निर्धारित अंक को प्राप्त करने में आप 100% सफल होंगे। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है अन्वय लेखन का। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है मंजूषा पद सहायतया। मंजूषा पद की सहायता से समुचित पदान चित्वा, समुचित पद चुन करके अधोलिखित श्लोकस अन्वयम पूरयत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अन्वय को भरिए। यहाँ पे एक श्लोक दिया होगा, उसके नीचे उसका अन्वय दिया गया होगा। अन्वय क्या होता है बच्चों? श्लोक में कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होता है। तो अन्वय में क्या करते हैं? वाक्य को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, और इसमें 6 रिक्त स्थान होंगे, और यह 3 अंक का प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हम लोग श्लोक का अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि उसका अर्थ जानने के बाद ये भरना आसान हो जाएगा।
गुणाह गुणज्ञेषु गुणाह भवन्ति। गुण गुणीजनों के पास गुण बने रहते हैं, ते वही गुण निर्गुणम प्राप्त निर्गुण के पास पहुंच करके दोषाह भवन्ति दोष हो जाते हैं। आस्वाद तो याह प्रवहन्ति नद्याः नदियां मीठे जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम आसाद भवन्ति अपेयः और समुद्र में पहुंच करके वह अपेय हो जाती हैं। यह श्लोक बच्चों 9वीं कक्षा में है और 8वीं कक्षा के पहले पाठ में भी आपने इस श्लोक को पढ़ा होगा। तो सर्वप्रथम मंजूषा में दिए गए पद को देखेंगे। नद्याः नदियां, अपेयाः अपेय, दोषाः दोष, गुणाः गुण, निर्गुणम और समुद्रम, ये 6 पद हैं जो रिक्त स्थान में भरकर अन्वय का आपको लिखना है। अन्वय का रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करेंगे, इस श्लोक को 4 भागों में बांट लेंगे। तो जो पहला रिक्त स्थान है वो पहले भाग में ही आपको मिल जाएगा। तो गुणाह गुणज्ञेषु भवन्ति, तो क्या होते हैं, देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ गुणाह, तो यहाँ पे गुणाह को भर लीजिए और जिसको भरते जाए उसको मंजूषा से कट करते जाएं। उसके बाद ते प्राप्त भवन्ति, तो ते वह सभी प्राप्त पहुंच करके, तो कहां पहुंच करके, तो देखिए श्लोक में हुआ है, लिखा हुआ है निर्गुणम प्राप्त, तो 2 नंबर पे भरेंगे निर्गुणम। और भवन्ति होते हैं, तो क्या होते हैं, दोषाह, ये भी श्लोक में देखिए लिखा हुआ है दोषाह भवन्ति। तो आपने 3 भर लिए, अब 3 और बचे हुए हैं। तो आगे देखिए लिखा हुआ है आस्वाद तो याह मीठे जल वाली परवहन्ति बहती हैं, तो कौन बहती हैं, नद्यः, तो 4 नंबर पे हो जाएगा नद्यः। ते वह नदियां आसाद्य पहुंच करके, तो कहां पहुंच करके, समुद्रम, समुद्र में पहुंच करके, भवन्ति हो जाती हैं, तो क्या हो जाती हैं, अपेयाः। तो इस तरह से आप श्लोक पढ़िए और श्लोक को 4 भागों में विभाजित करिए और फिर आपको रिक्त स्थान भरने में आसानी हो जाएगी। तो अन्वय को भर कर आपको कॉपी में पूरा अन्वय पुनः लिखना है। इस प्रश्न के अथवा के रूप में आता है श्लोक का भावार्थ रिक्त स्थान में भरकर लिखने के लिए। तो चाहे आप अन्वय वाला प्रश्न करें या भावार्थ का, जिसमें भी आपको एक श्लोक दिया होगा उसके नीचे उसका भावार्थ दिया होगा और उस भावार्थ में 6 रिक्त स्थान होंगे और उसमें भरे जाने वाले पद मंजूषम दिए होंगे। आपको भरकर भावार्थ पुनः कॉपी में लिखना होगा। तो बच्चों भावार्थ की अपेक्षा अन्वय लेखन आपके लिए आसान है, क्योंकि अन्वय में वही पद भरना होता है, भावार्थ में आपको श्लोक का भाव भी आना चाहिए। तो देखिए श्लोक है, पहले उसका भावार्थ जानते हैं हिंदी में, फिर संस्कृत में भरेंगे। पिबंत नद्यः स्वयं एव न अम्भः, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षाः, वृक्षाः वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं। न अदंत सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा का अर्थ होता है बादल अर्थात मेघ, तो मेघ स्वयं अपनी फसल को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जनों की, विभूतयः धन संपदा, परोपकाराय परोपकार के लिए होती है। तो हिंदी में आपने भावार्थ जान लिया। अब देखिए कैसे भरेंगे। तो देखिए पहला स्थान है नद्यः जलम, उसके बाद रिक्त स्थान है तो नद्यः, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, स्वयं एव जलम न पिबन्ति, क्योंकि क्रियापद भरेंगे। उसके बाद है वृक्षाः आत्मनः, वृक्ष स्वयं अपना, अब स्वयं न खादन्ति, यहाँ पे क्या भरेंगे, फलानि, तो वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्वयं सस्यम न खादन्ति, स्वयं अपनी फसल को नहीं खाते हैं, तो कौन नहीं खाते हैं, तो श्लोक में आया है वारिवाहाः, लेकिन मंजूषा में वारिवाहा तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, मेघाः, तो 4 नंबर भरेंगे मेघाः। उसके बाद समृद्धि निश्चयेन भवन्ति, समृद्ध तो किसकी समृद्धि, सताम, तो सताम तो मंजूषा में है नहीं, उसके लिए दिया गया है सज्जना नाम, सज्जनों की समृद्धि निश्चयेन निश्चय ही भवन्ति होती है। तब एक ही पद बचा है, क्या भरेंगे, परोपकाराय, सज्जनों की धन दौलत परोपकार के लिए होती है। तो इस तरह से आप चाहे अन्वय भरें या भावार्थ लिखें और 3 अंक आप इसके प्राप्त करें। तो इसके लिए सही उपाय यही है कि जो आपके सिलेबस में श्लोक वाले पाठ हैं उन सभी श्लोकों का अन्वय आप 1-2 पेज में लिखकर उसको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है घटनाक्रम लेखन का। देखिए प्रश्न लिखा गया है अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत, नीचे लिखे हुए कथांश को समुचित क्रम में, यानी उस कथा को क्रम से आपको लिखना है। यहाँ पे 8 वाक्य दिए होंगे और यह प्रश्न 4 अंक का होता है। तो यह प्रश्न बहुत आसान होता है, फिर भी बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपके पाठ में कथा वाले पाठ हैं, उन कथा वाले पाठ की जो कहानी है आप उसको अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे जो यह प्रश्न आया है, यह प्रश्न किस पाठ का है, 6ठा पाठ जो आपका है भ्रांतो बालः,
उस पाठ के वाक्य ये आए हुए हैं। तो इस प्रश्न में कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी घटना बाद में घटित हुई, उसके अनुसार आपको लिखना है। तो बच्चों आपको पाठ की कहानी याद है ना? तो देखिए कौन सा वाक्य नंबर 1 पे आएगा। तो जो छठा वाक्य है, भ्रांतः कश्चन बाला आसीत, भटका हुआ कोई बालक था। उसके बाद क्या आएगा, सह पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, वह पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला गया। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला वाक्य आएगा, किंतु तेन सह क्रीडनाय तदा को अपि न वयशेष उपलब्धमान आसीत। उसके बाद अतः इसलिए एकाकी बालकः किमपि उद्यानम प्राविशत, वह बालक अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। उद्यानम गत्वा, उद्यान में जाकर, सह मधुकरम आह्वयत, वह किसी मधुकर को बुलाता है। उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, ये पांचवा, सह मधुकरा बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, मधुकर ने बालक के आवाहन को अर्थात बुलावे को तिरस्कृत कर दिया। किंतु उसके बाद आएगा आठवां वाक्य, बालः भूयो भूयः हठम आचरति, बालक ने बार बार हठ किया कि नहीं आओ खेलते हैं, नहीं आओ खेलते हैं। तो उसके बाद ये जो सातवां वाक्य है ये बिल्कुल 8वें नंबर पे आएगा, मधुकरः अगायत, मधुकर ने गाया, क्या गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह, कि मैं मधु संग्रह करने में व्यस्त हूँ। तो इस तरह से इन्हीं वाक्यों को आप ऊपर नीचे करके क्रम से लिखना होता है। तो बच्चे इस प्रश्न में क्या गलती करते हैं, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो इससे आपको पूरे 4 अंक नहीं मिलेंगे। तो इसका सही तरीका क्या है, इन वाक्यों को आप क्रम से करते हुए इस तरह से लिखेंगे, तभी आप इस प्रश्न के 4 अंक को प्राप्त करेंगे। तो अगर आपने इस पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि यह पाठ आपके मिड टर्म पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऊपर आई बॉल पे क्लिक करके इस पाठ को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न आता है, रेखांकित पदान आधारित प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम चित्वा लिखत, यानी जो आप सभी पाठों के शब्दार्थ याद करते हैं, यह उसका प्रश्न होता है। इसमें एक वाक्य दिया होता है, एक पद रेखांकित होता है, उस पद का अर्थ आपको विकल्प से चुनकर लिखना होता है। इस प्रश्न में आपको 4 करने हैं और चारों आधे आधे नंबर के हैं, अर्थात 2 नंबर का यह अर्थ चयन का प्रश्न है। तो पहला वाक्य देखिए लिखा है, बसंते सरसाह रसालाह लसंती, यहाँ रसालाह का अर्थ पूछा है। तो पहला है कंदली, दूसरा है दांडिमः, तीसरा है आम्रः, चौथा है द्राक्षः। तो यह पहले पाठ का वाक्य है। तो आप सभी जानते हैं रसालाह का अर्थ होता है आम्रः। दूसरा वाक्य है, परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की विभूतियां अर्थात धन दौलत परोपकार के लिए होती है। तो शताम का अर्थ है कौन सा है, दुर्जना नाम, सज्जना नाम, लोका नाम, दरिद्रा नाम। तो अभी हम लोगों ने भावार्थ में भी देखा था, वहां शताम के लिए क्या आया था, सज्जना नाम। तो इसका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, सज्जना नाम। तीसरा वाक्य है आपका, एसाम मरालय सह विप्रयोग, इसमें मरालय रेखांकित पद है, इसका अर्थ आपको विकल्प से चुनकर लिखना है। पहला है हंसई, दूसरा है कपूतई, तीसरा है मृगई, चौथा है स्वानई। तो मराल का अर्थ होता है बच्चों हंस, तो इसमें आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा हंसई। चौथा वाक्य आपका, खिन्नः बालकः कुक्कुरम अकथयत, कुक्कुरम का अर्थ आपको विकल्प से चुनना है। पहला है वकः, दूसरा है भल्लुकः, तीसरा है गर्दभः, चौथा है श्वानः। तो कुक्कुरम का अर्थ होता है कुत्ता। तो यहाँ पे किस पद का अर्थ कुत्ता है, तो देखिए श्वानः, श्वान माने कुत्ता होता है। तो आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा श्वानः। तो 19वें प्रश्न के खा खंड के रूप में विलोम पद आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में विलोम पदेन सह मेलनम कुरुत, विलोम पद के साथ मिलाइए। तो मृदुम, मृदुम का अर्थ होता है कोमल, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, कठोरम। दोनों आमने सामने ही मिल गए, बहुत आसान। दूसरा है आपका अपूर्वः, इसका विलोम पद होगा पूर्वः। तीसरा है मूर्खाणाम, मूर्खों का, तो इसका विलोम पद होगा विदुषाम, विद्वानों का। और चौथा है खिन्नः, खिन्नः माने होता है दुखी, तो इसका विलोम पद होगा प्रसन्नः, प्रसन्ना का अर्थ होता है प्रसन्न। तो इस तरह से बच्चों आपने मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया। प्रश्न को अच्छे से समझाने के कारण यह वीडियो थोड़ा बड़ी जरूर हो गई है, किंतु हमें आशा है कि अब आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 अंक प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो को लेकर। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।